हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की मिसलिनियस का पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे और बहुत जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे अच्छे तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। 9 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, x की पावर x है, x की पावर a है, a की पावर x है और a की पावर a है। ये तो हमें प्रॉब्लम देगा नहीं, मगर बाकी ये तीन चीजें हैं, इनके लिए अलग अलग सबसे स्पेशल ये वाली चीज। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x की पावर a है, मगर ये वाली चीज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लोग चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको u भी मानना होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये मान लेना है। ठीक है, अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें u का करना है। यहाँ पे कर यहाँ पे सबसे पहले करके देख लेना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो u हमने क्या माना है, x की पावर x मानना है, तो क्या करना है, दोनों तरफ log का यूज करना है। अब हमने पढ़ा है log mn का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है log u इक्वल टू में x log x। इतनी चीजें हो गई। अब इतनी चीजें होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 1/v और डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि log u का क्या होगा, 1/u हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है, बस इतनी चीज करनी है। तो फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देना है, 1/x होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो इस तरीके से लिख लो पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस log x को बाहर रखना है, अब क्या करना है, x का डेरिवेटिव करना है, इतनी चीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/u log u का, और u का क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या माना है, हमने v माना है। तो v के लिए, v क्या है हमारे सामने, v हमारे सामने x की पावर है, तो इसमें कोई लोग लगाने की जरूरत नहीं, x की पावर n जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स डी ए डी बटे डी एक्स एक्स की पावर ए। तो a आगे आ जाएगा और x की पावर a माइनस 1 हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इतनी चीज हमारे सामने आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, a की पावर x, तो हमने w माना है, तो a की पावर x। तो यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट डी डब्ल्यू डी एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और ए एक्स होता है, क्या होता है, ए एक्स लोग ए, फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको। अगर ये आपको नहीं समझ आता तो आप इसमें क्या लगाइए, लोग भी लगा सकते हैं। लोग जैसे ही आप लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा और x ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और x का कितना होता है, x कितना होता है 1, और दूसरी तरफ से हमारा जो w है वो आ जाएगा, तो w आएगा तो ax, तो यही सेम चीज निकल के आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच गया a की पावर a, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, या नीचे लिख लेते हैं z। तो z इक्वल टू में a की पावर a, तो यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स करेंगे। a कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे सामने जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। पहला आया x की पावर x log x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस a एक्स ए माइनस 1 प्लस ए एक्स लोग, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देना। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको समझना है कि इसको यू माना है, क्यों माना हमें, क्योंकि अगर अकेले में लोग लग रहा है तो सब चीजों को यू डब्ल्यू वी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ये y है। देखो यहाँ पर x की पावर x में कुछ है, और यहाँ पर भी x माइनस 3 की पावर x है। तो ध्यान रखना, इसको भी क्या करना है,
यू भी मानना है, ठीक है। तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यू को अलग लिख लो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लोग लगेगा, तो लोग यू लोग एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू लोग एक्स, ठीक है, लोग यू। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, तो डी बाई डी एक्स लोग यू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं हम, सेकंड का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, सेकंड को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाहर है इंटू वन बाई एक्स, प्लस लोग एक्स बाहर है, और यहाँ पर बनेगा टू एक्स माइनस जीरो, इतनी चीज़ बन जाएगी। इतने तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स प्लस लोग एक्स टू एक्स, ठीक है, और वन बाई वी डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू एक्स लोग एक्स। इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखो करने का तरीका क्या है, क्यों हम लोग यू भी मान रहे हैं, बस इतनी चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। यू भी हमें मानने का तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज है कि पावर के ऊपर पावर गिवन है, एक्स की पावर के ऊपर एक्स की पावर गिवन है। एक्स या वाई में से कोई भी वेरिएबल अगर गिवन है पावर के ऊपर, तो समझ जाना कि हमें उसमें यू भी लगाना है, ठीक है। जैसे अब वी के बारे में बोला है, तो वी के बारे में बोला है एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा log वी बटे log एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा log एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये log है। तो यहाँ पर आएगा log v। अब के यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स log v इक्वल टू में एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है log एक्स माइनस थ्री प्लस log एक्स माइनस थ्री डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स माइनस थ्री इंटू वन, ठीक है। यहाँ पर x का क्या होगा, वन होगा, प्लस log x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री है, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स, इतनी चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर है x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लोग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इतनी चीज़ आएगी। अब दोनों को क्या करना है, सिर्फ मर्ज करके लिख देना है, ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मर्ज करके कितना आया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लोग एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लोग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इतनी चीज़ आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए कराए गए हैं, किसमें कराए गए हैं, इससे पहले एक्सरसाइज में कराए गए हैं, तो वही सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स निकालने में, मगर टी के रिस्पेक्ट में है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डी वाई बाई डी टी निकालना होगा। तो 12 वन का होता है 0 माइनस कोस का होता है साइन टी, माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से dx भी निकाल देते हैं, तो dt टेन यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोस टी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दोनों को ऊपर नीचे रख लेते हैं, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आएगा 12 साइन टी टेन 1 माइनस कोस टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, 6/5, ये 6/5 हो गया। मगर क्या ये दोनों भी सोल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर ये सोल्व हो जाएंगे। ये कितना बनेगा, 2 इंटू साइन टी बाई कोस टी बाई टू, तो हमने यहाँ पर यूज किया है साइन टू टी का 2x का फॉर्मूला, क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। नीचे क्या यूज करना है,
नीचे क्या यूज करना है, 1 माइनस कोस टी। तो 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x बाई टू हो जाएगा। तो मैं x लिख लेता हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। तो t बाई टू, t बाई टू, t बाई टू। ठीक है, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा हमारा कोस कोट टू, कोट टी बाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5 कोट टी बाई टू। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, कोट टी बाई टू। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन क्या कहता है, यही वो सब चीज है कि y की वैल्यू हमें सामने गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना। अब यहाँ पर देखो साइन है, इनवर्स है। जब भी क्वेश्चन में इनवर्स होता है तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, कुछ वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू रखो कि ताकि साइन है पोस्ट में से, साइन ये है जो आगे वाला ये कैंसिल आउट हो जाए। तो x इक्वल टू में मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पर साइन थीटा रख देता हूँ। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा y इक्वल टू में प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा y, ये थीटा बच जाएगा। यहाँ पर अभी सॉल्व होना है साइन इनवर्स, यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू में थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स कोस थीटा। अभी कैंसिल नहीं हुआ तो इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट करना, तो 90 माइनस थीटा से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा थीटा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा वाई। तो वाई इक्वल टू में देखो थीटा ऑटोमेटिकली कैंसिल, पाई बाय टू बच जाएगा। पाई बाय टू बच गया तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये आंसर कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, हमें दोबारा से थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से है। अभी तक तो हमें एक y में या फिर x में कुछ गिवन होती थी वैल्यू, ठीक है, और हम निकालते थे dy बाई डी एक्स डायरेक्ट। मगर अब की बार dy बाई डी एक्स ऐसे नहीं निकालना, प्रूव करना है मगर इस तरीके से। तो क्या करना है, एक यहाँ पे जब भी रूट आ जाए, ये ध्यान रखना, जब भी दोनों पे रूट हो ना तो क्या करना है, एक को दूसरी तरफ भेज दो और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला जब करते थे तब भी यही काम करते थे, और यहाँ पे भी यही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, रूट ऑटोमेटिकली करना, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, बस इतना करना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इतनी चीज आ जाएगी। अब क्या करना है, ये दोनों एक तरफ लिख देते हैं और बाकी बच के ये दोनों एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो एक्स वाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, वाई यहाँ पे बचेगा, एक्स यहाँ पे बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू में एक्स वाई, और माइनस कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पर बचा एक्स माइनस वाई। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस वाला बच गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू में माइनस एक्स वाई। अब क्या निकालना हमें, डी वाई में निकालना। तो डी वाई के लिए मुझे क्या करना होगा, ये वाई वाई वाले एक तरफ लिख लेंगे, तो वाई प्लस एक्स वाई, और ये एक्स दूसरी तरफ भेज देना है। यहाँ पर एक्स आ जाएगा माइनस का, वाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू में माइनस, तो y इक्वल टू है माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसका क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखो 1 प्लस एक्स बाहर, माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ कुछ समय के लिए। डेरिवेटिव करना है x, माइनस लगाना है और x को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस बाहर है 1 प्लस एक्स, और x का होता है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप कराया जा रहा है तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्स से एक्स कैंसिल,
जो हमें ऊपर गिवन था वो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही सेम चीज हमें प्रूव करनी थी और यही सेम चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी है, प्रूव करने के लिए इतना सब दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सिंगल डेरिवेटिव निकालना और डबल डेरिवेटिव निकालना, और बोला है ए इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस इतना लिखना है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बटे इक्वल टू में सी स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे डेरिवेटिव करते थे वैसे ही करना है। पहले पावर का करते हैं, फिर उसके बाद एक्स माइनस ए का करेंगे जो 1 आएगा, यहाँ पे भी पावर का करेंगे, इसके बाद y का करेंगे तो y का कितना आएगा dy बाई डी एक्स, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरफ भेज देना है, टू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस टू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स माइनस ए बटे में टू वाई माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे सामने बन गई, किसकी बन गई, डी वाई बाई डी एक्स की। मगर हमें तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर करते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। ठीक है, माइनस को बाहर रखते हैं, वाई माइनस बी का को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स माइनस ए का, माइनस को माइनस लगाएंगे, एक्स माइनस ए को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे वाई माइनस बी का। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर बचा वाई माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए इंटू में क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि y का करेंगे तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, माइनस बाहर है, y माइनस बी यहाँ पर है, माइनस एक्स माइनस ए इंटू, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा आया था, ये हमारा क्या आया था dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या पुट करना है, यही पुट करना है, x माइनस ए माइनस का, ठीक है, बटे में y माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, और यहाँ पर आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, एलसीएम लिया, ध्यान से देखना, ये चीज यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर ये 1 थी, और ये इसके साथ नीचे चला जाएगा जब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज मुझे, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये सेम चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, इतनी चीज लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो डी स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ये चीज तो मैं ये पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर अच्छे से, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल 3/2 बटे में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यही है। अच्छा, स्क्वायर का भी ये होल पावर है। ठीक है, एक एक करके हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ये आया था माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आया हमारे सामने निकल के माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3। इस तरीके से चीजें बन गई। अब क्या किया, अंदर वाले को सॉल्व कर लेना, तो 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और 3/2 बाहर है, और माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज हमारे सामने आ चुकी है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लूंगे वाई प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर आ गया माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3 ए पावर। ठीक है, 3 ए पावर। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये वाली चीज किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, और इस पे भी क्या लगा हुआ 3/2।
ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, सी वाई माइनस बी यहाँ पर आ गया 2 × 3/2, कितनी चीज आ गई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -c² है, -y b³ है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, c³ y माइनस बी का होल क्यूब, कितना आ गया। और यहाँ पर देखो -c² y माइनस बी का होल क्यूब, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से c भी कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना बचेगा, -c। तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनल। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक तरीका है जिसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो सभी नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जरूरतमंद है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो बाद में जब कॉन्टिन्यूटी वगैरह हो जाएगी तो उसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोस वाई इक्वल टू में एक्स कोस ए प्लस वाई विद कोस ए, ये सब ठीक है, प्रूव करना है ये वाली चीज। देखो यहाँ पर कहीं एक्स दिख रहा है, एक्स का कोई रोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक को फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट जैसे ही बाहर रखेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। मगर एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं हमें। तो हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो क्वेश्चन में क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लो, एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर लिखो कोस वाई बटे में कोस ए प्लस वाई इक्वल टू में एक्स। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो कर आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, इसको पूरा सॉल्व करो, फिर यहाँ से जैसे एक्स की वैल्यू निकाली फिर दोबारा पुट करो। हम पहले ही पुट कर देते हैं ना, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब करना है डेरिवेटिव। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना है कोस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई कोस ए प्लस वाई बाहर, और डेरिवेटिव करना है हमें कोस वाई का, माइनस लगाना है, कोस वाई बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है हमें कोस ए प्लस वाई का। ठीक है, इक्वल टू में 1 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 ही है, सबको पता है। ठीक है, या लिख लेते हैं हम dy बाय x। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कोस ए प्लस वाई, और कोस का होता है माइनस साइन वाई और dy बाय dx, इतनी चीज आ गई। माइनस कोस वाई, घबराना नहीं है, अभी dy बाय dx आ गया, दूसरी तरफ भी बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस का प्लस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बन गया a प्लस वाई का क्या बनेगा, 0 प्लस dy बाय dx। आ गया ना dy बाय dx दोनों तरफ, बस क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy बाय dx कॉमन लेकर, और जो प्लस की चीज है उसको आगे लिख लो, जो माइनस की चीज है उसको पीछे लिख लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ साइन ए है, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन ए है, ये साइन बी है, कोस बी है, कोस बी है, माइनस ये साइन बी है, और ये कोस ए, यही है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, इसका मतलब dy बाय dx साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन टू, यही मुझे प्रूव करना था। बस इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन। देखो इतने में ही क्वेश्चन खत्म हो गया, मगर जब आप x के साथ करते तो वहां पर आपको x की वैल्यू बाद में रखनी पड़ती, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा पोज लेके आना है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद सॉल्व कर देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, x है y है, तो इसका मतलब dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या टारगेट रहता है, dy बाई dx, तो यहाँ पर क्या है dx बाय dt निकालते हैं। a बाहर रखा, कोस का होता है माइनस साइन t। अब देखो ये दो अलग है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो t को बाहर रखा, साइन का होता है कोस t, प्लस साइन t को बाहर रखा, यहाँ साइन t से साइन t कैंसिल, a आ गया a t कोस t। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है। dy बाई dt निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो a यहाँ पे है, साइन का क्या होता है कोस t, माइनस माइनस बाहर है। ठीक है, हम यहाँ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ t,
टी को बाहर रखा, माइनस साइन टी कोस का, प्लस क्योंकि हम प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, प्लस कोस टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस साइन टी माइनस कोस टी। यहाँ से कोस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा ए टी साइन टी। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए टी साइन टी बटे में ए टी कोस टी। यहाँ टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पर टेन टी बन गया। यहाँ पर आ गया टेन टी। मगर हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो ये अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं टेन का करने जाऊंगा तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स आएगा, ध्यान रखना डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो इसका मतलब हमारे सामने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है, तो इसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पे रख देते हैं। तो सेक स्क्वायर टी इंटू ये वाली चीज आ जाएगी वन बाय ए टी कोस टी। ठीक है, अब ये सेक कोस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सेक क्यूब टी बाई ए टी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव के वक्त पे ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। अगर आपने ये नहीं बनाई तो ये सोच लेना है आपने कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें होंगी। पहले हम कर रहे थे टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में ये चीज इस तरीके से बन रही थी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या करना है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू में साइन ए। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं ना, यहाँ पर लिखो ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में कर लो या किसी भी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर साइन ए को बाहर रखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। फिर आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स कोस बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोस हैं ये सब चीजें इस तरीके से करनी है, साइन, यहाँ पर आएगा कोस बी साइन डेरिवेटिव साइन ए प्लस कोस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन बी प्लस साइन बी डेरिवेटिव ऑफ कोस ए। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए प्लस बी डी वाई डी एक्स ए प्लस बी, इस तरीके से लिख लेना। यहाँ पर आएगा साइन ए कोस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स प्लस कोस बी, और यहाँ पर बनेगा कोस ए डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोस ए कोस बी डी बी बाई डी एक्स प्लस साइन बी इंटू माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बना, माइनस साइन ए बी साइन बी डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस
कोस बी कोस ए डी ए बाई डी एक्स प्लस कोस ए कोस बी डी बी बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन बी साइन ए डी ए बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों कॉमन ले लो डी ए बाई इन दोनों में से, और इनमें से डी बी बाई डी बी कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये बनेगा डी ए बाई डी एक्स ब्रैकेट में कोस बी कोस ए माइनस साइन बी साइन ए प्लस डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है, इसमें से कॉमन आ रही है, तो इनको अलग से लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ब्रैकेट में लिख देते हैं डी ए, डायरेक्ट लिख देता हूँ डी एक्स या डी ए बी। ठीक है, ये चीज सेम हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, जब प्लस वाली चीज होती है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, डबल डेरिवेटिव करना है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, y इक्वल टू में ई ए कोस इनवर्स x। क्या मुझे कोस की जरूरत है, कोस y को क्यों बनाऊं मैं नई चीज, तो यहीं पे करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा। ठीक है, ए कोस इनवर्स का क्या होगा, ए, और कोस इनवर्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का तो माइनस आगे लगा दिया। अब ये वाली चीज मुझे प्रूव करनी है, तो मैंने बताया था कि जो डिवाइड में वो चीज कहाँ पे पहुंचानी है, आपको कहाँ पे पहुंचानी है, दूसरी तरफ पहुंचानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस ई ए कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करो, ये वाली चीज ऐसी लिखनी है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस लगाना है, यहाँ पर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू अंडर रूट, पहले अंडर रूट का करना है फिर अंदर वाली चीज का करना है, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस ई का तो वही रहेगा, ई में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, इंटू ए इंटू, ठीक है यहाँ पे भी ए था ना, ए पहले से था, ए यहाँ पे था, अंडर रूट 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे भेज देना, क्रॉस करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और यहाँ से देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, इक्वल टू में ए स्क्वायर ई ए कोस इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, बस यही चीज आ गई हमारे सामने। तो सेम चीज हम प्रूव कर लेते हैं, सेम चीज देखो, जब अगर आप डिवाइड वाली चीज को इस तरफ भेजोगे तो आपके लिए ये क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए सारे क्वेश्चन हमने मिसलेनियस के भी कवर कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए। अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो को में कुछ अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें भी ऐड की जाएंगी और बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ बताया जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चीज़ें आपको बताई जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।